नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग ठीक तो होगे ना। जो कोरोना चल रहा है ना, जो कोरोना महामारी चल रहा है ना, तो इस कोरोना महामारी में आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सावधानी बरत रहे होंगे। और अपने चारों ओर जीवन के अंदर आप लोग झांक के देखो तो आप लोग क्या देख पाओगे, आप ये देख पाओगे कि ऑक्सीजन की कमी आ रही है। इस तरह से दोस्तों आप लोगों का जो ट्रीटमेंट है ना, अस्पताल में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को कोरोना से सावधानी बरतनी है। अब क्या चल रहा है तो आप बोलेंगे कोरोना की सेकंड वेव चल रही है। कोरोना की सेकंड वेव तो चल रही है, पर इसी के साथ में कौन सा महीना चल रहा है तो आप बोलेंगे मई का महीना चल रहा है। और जब मई का महीना चल रहा है ना, तो 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, इस तरह से हम चलते जाते हैं ना, तो क्या आता है, 9 मई आता है। और 9 मई को ही भारत के वीर पुत्र कौन, आप लोग बताओ कौन, तो आप बोलेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा था जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जीवन क्या है, तरकश में वो तीर पार नहीं होते, और आज पूरे विश्व भर के अंदर महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा पैदा नहीं होते। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप का इतिहास क्या है, और इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके द्वारा पूरे विश्व भर के अंदर फेमस युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जानेंगे। और इससे जुड़े और इसी के साथ में चल रहे कौन, अकबर के द्वारा इसको बंदी बनाने के लिए, अकबर की अधीनता इसको स्वीकार कराने के लिए उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे ये जानना पड़ेगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके अंदर क्या हुआ था, उस घटना को भी समझना होगा इस वीडियो के अंदर। तभी तो महाराणा प्रताप से जुड़े जीवन से हम लोग कुछ ना कुछ तो सीख पाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड को कूल करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूँ। ये किस जानवर की चमड़ी नहीं चपाती है। तो अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूँ आप लोगों को नॉलेज फुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि भारत के वीर पुत्र कौन, महाराणा प्रताप की बात प्रजापति के साथ। आओ देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि जो महाराणा प्रताप की हम लोग जयंती की बात करते हैं ना, तो इसकी जयंती तो हम लोग कब बना रहे हैं, 13 जून को इसकी महाराणा प्रताप की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए हम तत्पर बैठे हैं। और इसी के साथ में जब मई का महीना चल रहा है ना, तो 1 मई, 2 मई, 3 मई, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो 9 मई को ही इनका जन्म दिवस आता है। इनका जन्म कब हुआ था तो आप लोग बोलेंगे इनका जन्म 9 मई 1540 के अंदर इनका जन्म कुंभलगढ़ के अंदर होता है। और कुंभलगढ़ प्रेजेंट के अंदर वो कहाँ पर है, मेवाड़ के अंदर है। और मेवाड़ कहाँ पे है, राजस्थान का कौन सा जिला, तो आप बोलेंगे उदयपुर जिले के अंदर मेवाड़ नामक और कुंभलगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई और इनके पिता का नाम उदय सिंह सेकंड इनके पिता का नाम था। अब जानते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर से जुड़े कुछ बातें। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म होता है ना, वो सिसोदिया वंश के राजपूत महाराणा के अंदर इनका जन्म होता है। और इनके बारे में जानने की कोशिश करें ना, तो इनका एक घोड़ा आता है और उस घोड़े का नाम क्या है, और आप लोग उसको भली भांति जानते होंगे। उस घोड़े का नाम है चेतक। और इन्हीं के साथ में इनका हाथी था, जो कि अकबर के जो हाथी है ना, वो 8 हाथियों के बराबर इनका एक हाथी काम करता था। उस हाथी का नाम क्या है तो आप बोलेंगे उस हाथी का नाम है राम प्रसाद। और इसी के साथ में इनका जो राज तिलक हुआ था ना, और इनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा के अंदर, और गोगुंदा के अंदर इनका राज तिलक हुआ। और इसी के साथ में जो राज तिलक होने की जो सन थी, जो उस समय का टाइम था 28 फरवरी 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज तिलक होता है गोगुंदा के अंदर। हल्दी घाटी की घटना कब हुई, 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी की घटना होती है। और हल्दी घाटी की घटना क्यों होती है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये हल्दी घाटी की घटना है ना दोस्तों, ये हमारे भारत के अंदर ही फेमस नहीं है, पूरे विश्व भर के अंदर ही हल्दी घाटी जो घटना हुई ना वो फेमस है।
आइए समझते हैं कि पहले तो ये जान लें कि आखिरकार हल्दी घाटी पड़ता कहाँ है, हल्दी घाटी कहाँ पर है। हल्दी घाटी जैसे ही हम लोग भारत के अंदर जाते हैं तो भारत के अंदर जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आता है और वो आपकी जबान पे भी आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे राजस्थान। और राजस्थान के अंदर ही कहाँ पर, राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी नामक स्थान आता है। और हल्दी घाटी नामक स्थान की जो घटना ना, उसको समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के साथ में जो उनके समकालीन थे, उनके समकालीन कौन थे, तो आप बोलेंगे अकबर, जो कि मुगल काल से संबंधित है। अकबर के द्वारा क्या किया जाता है, महाराणा प्रताप जो कि भारत के वीर पुत्र हैं, उनको बंदी बनाने के लिए उनके द्वारा से प्रस्ताव भेजे जाते हैं। एक प्रस्ताव भेजे जाते हैं और प्रस्ताव के अंदर जो व्यक्ति भेजे जाते हैं ना, उनका हम लोगों को क्रम भी देखना है। और उनका क्रम किस तरह से देख सकते हैं, पहले तो क्या किया जाता है, जलाल कहाँ आता है, फिर इसी के साथ में आता है मानसिंह। और मानसिंह के हाथी का नाम आप लोगों को याद रखना है, क्या है, मर्दाना मानसिंह के हाथी का नाम है। इसके बाद आते हैं भगवंत दास और इसी के बाद आते हैं टोडरमल। ये चारों इस तरह से क्रम में अकबर के द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं, किसको, बंदी बनाने के लिए महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी की घटना 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी की घटना होता है। और ये हल्दी घाटी नामक स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर आता है। इधर से तो क्या होता है, मुगल काल का रूलर आता है, शासक आता है, कौन, अकबर आता है। और अकबर का जो प्रधान सेनापति आता है वो उसका नाम है मानसिंह। और मानसिंह किसके ऊपर आएगा, मानसिंह का मैंने आप लोगों को हाथी का नाम बताया ना, उनके हाथी का नाम क्या है, मर्दाना, उसके ऊपर आते हैं। और उनके हाथ में है भाला, जिसे महाराणा प्रताप को वो घायल करते हैं। और इधर से क्या है, मेवाड़, मेवाड़ के वीर पुत्र कौन, महाराणा प्रताप आते हैं। इनके बीच में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। जब युद्ध होता है ना, मानसिंह जो कि प्रधान सेनापति किसके हैं, तो आप बोलेंगे अकबर, इनके द्वारा भाले से वार किया जाता है, किसके ऊपर, महाराणा प्रताप के ऊपर। और जब महाराणा प्रताप उसमें क्या होता है, इस युद्ध के अंदर घायल हो जाते हैं। और ये युद्ध घायल हो जाने के बाद में महाराणा प्रताप छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो हल्दी घाटी की घटना ना, इसको अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। अनिर्णायक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना ही अकबर जीता और ना ही महाराणा प्रताप हारा, इसलिए इसको अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। और पूरे विश्व भर के अंदर ही हल्दी घाटी की घटना पूरे विश्व भर के अंदर विख्यात है और इसको सब लोग जानते हैं। कुछ इतिहासकारों के द्वारा, जैसे कर्नल जेम्स टोड, इस इतिहासकार के द्वारा ये बोला गया है कि जो घटना को क्या बोला गया है, मेवाड़ का थर्मोपल्ली, इस घटना को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ में अबुल फजल के द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया है। और कहीं कहीं इसे रक्त तलाई के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें खून बहा था, इसलिए इसको रक्त तलाई युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध के अंदर जो हाथियों इकट्ठे हुए थे, इसी के साथ में इसे हाथियों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जो महाराणा प्रताप का जो हाथी है ना, उसका नाम क्या है, राम प्रसाद। और इस राम प्रसाद जो हाथी है ना, वो अकबर के 8 हाथियों के बराबर, लगभग 8 हाथियों को पछाड़ देता था। और जो उनका चेतक घोड़ा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है और उनके मरते दम तक साथ देता है। महाराणा प्रताप और अकबर, इन दोनों के बीच में क्या है, महाराणा प्रताप की जो सेना है ना, वो सेना कम थी, परंतु क्या है, महाराणा प्रताप का जो सीना वो मजबूत था। और जो अकबर है ना, अकबर की सेना बहुत मजबूत थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराणा प्रताप हारे नहीं और अकबर जीता नहीं। और इस पूरी घटना को हम लोग इसलिए अनिर्णायक युद्ध के रूप में घोषित किया गया है इतिहास के अंदर। और महाराणा प्रताप दोस्तों ऐसे ही नाम नहीं हो जाता, महाराणा प्रताप के द्वारा, उनके द्वारा क्या क्या नाम किया जाता है। और आज पूरे अपने भारत के अंदर कुछ एग्रीकल्चर इनके नाम के ऊपर ही रखे गए हैं, जैसे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ना, वो 19 जनवरी 1597 के अंदर इनकी डेथ, जो इनका राजधानी है, उनकी राजधानी क्या है, चावंड, यहाँ पर ही दोस्तों इनके द्वारा जो इनका धनुष है, धनुष को खींचते समय
वो जो इनकी लग जाती है, और लग कहाँ पर जाती है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो आहार नाल है ना, जो आंत है, उनके अंदर लग जाने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या होता है, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ ना, उसके बारे में जाना, और जो महाराणा प्रताप की जो जयंती बनाई जा रहे हैं ना, और ये कौन से नंबर की जयंती है, तो यह है 481 नंबर की जयंती है। तो इस वीडियो के द्वारा ओवरऑल आप लोगों ने ये समझ पाए हुए कि महाराणा प्रताप की जयंती जो बनाई जाती है ना, उसका रीज़न जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल इस वीडियो पे सपोर्ट करना है, और इसी के साथ में आप लोगों का प्यार इस चैनल के ऊपर बनाए रखे। ऐसी ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा से ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज़ आर्टिकल को इनको रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहा और इनके सही मायने जानने की कोशिश की। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन निकाला। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन मंगल हो।